मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज राजभवन श्रीनगर में एक आला सतही इजलास के दौरान कलीदी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का लिया जायजा। इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने की शिरकत। इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बेहतर तर्ज हुक्मरानी पर दिया जोर, कहा तरक्की के समरात पहुँचने चाहिए बुनियादी सतह तक। राजभवन श्रीनगर में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुतादिद अवामी मफूद के साथ की मुलाकात। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी तफसीली लिया जायजा। सिक्योरिटी फोर्सेज को अमन अमान की फिजा को कायम रखने और मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ फेंकने की दी हिदायत। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, फौजी सरबराह, GOC नार्दर्न कमांड, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, GOC 15 कोर, GOC 16 कोर, GOC 9 कोर, जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह समेत BSF और CRPF के अलावा दीगर अफसरान थे मौजूद। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज भी वक्फ बिल मामला पर रहा हंगामा बरपा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर बेस्ड ओपोजिशन के माबैन हुई तलक कलामी, गरम गुफ्तारी और तूतू मैं आईवान की कार्रवाई शुरू होते ही जहां NC मेंबरान असेंबली ने वक्फ बिल पर बहस के मुतालबे पर आईवान में कर दिया हंगामा बरपा, वहीं कश्मीर बेस्ड ओपोजिशन जमातें बिल के खिलाफ पेश करदा करारदाद को मंजूर करवाने पर रही बजिद। शोरगुल के बाइस आधे घंटे तक असेंबली की कार्रवाई कर दी गई मुलतवी। इधर स्पीकर ने वक्फ बिल पर बहस करने और करारदाद को मंजूर करने से कर दिया मुकम्मल इनकार, कहा कानून सबके लिए है यकसा, कवायद व ज़वाबित की रोशनी में वक्फ बिल पर आईवान में नहीं हो सकती है बात। वक्फ बिल कजिया, PDP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक की पेश। सजाद लोन, वहीद परा, मीर मोहम्मद फयाज और रफीक अहमद न्याय के जरिए पेश की गई नोटिस स्पीकर को तब्दील करने का किया मुतालबा। सजाद लोन ने समाजी राब्ता का एक्स पर किया पोस्ट, कहा स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इसलिए की पेश, वो वक्फ बिल के खिलाफ हमारी राय इजहार में बन गए हैं रुकावट। लोन कहते हैं जम्मू कश्मीर है मुल्क का वाहिद मुस्लिम अक्सरियती सूबा, अगर हमने इस बिल के खिलाफ नहीं दिया सख्त पैगाम तो तारीख की नजरों में होगी हमारी तौहीन। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिमायत को कर दिया मुस्तरद। कश्मीर मुकीम अपोजिशन जमातों की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद की नहीं करेगी हिमायत। सलमान सागर ने दिया बयान, उनकी पार्टी तहरीक अदम एतमाद की हरगिज नहीं करेगी हिमायत। PDP लीडर वहीदुर्रहमान परा ने लगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मुस्लिम दुश्मनी का इल्जाम, कहा NC वक्त पर मुसलमानों के मफादात के खिलाफ रही है कड़ी। परा कहते हैं मुल्क के 24 करोड़ मुसलमानों की नजरें हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, वक्फ बिल के खिलाफ पेश की करारदाद को नहीं दी है हिमायत तो तारीख हमें रखेगी याद। वहीदुर्रहमान परा ने मजीद कहा मजहबी मामलात के लिए खड़ा होने का कभी कभार ही मिलता है वक्त, आज तारीख ने दिया है मौका, मौके को ना गवाए सरकार। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और हुकूमत जम्मू कश्मीर से अपील, कहा सरकार सियासी अज़म का करे मुजाहिरा, अवाम के हकूक पर किसी भी तरह के तजावुज़ात के खिलाफ रहें साबित कदम। महबूबा मुफ्ती कहती हैं ये हिंदुस्तान के 24 करोड़ मुसलमानों के हकूक, अकायद और वक़ार पर बराह रास्त हमला। वाहिद मुस्लिम अक्सरियती खित्ता होने के नाते जम्मू कश्मीर को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इधर वक्फ बिल पर फारूक अब्दुल्ला भी आए सामने, कहा मुल्क के 24 करोड़ मुसलमानों ने वक्फ बिल को किया है मुस्तरद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोज़े अव्वल से ही वक्फ तरमीमी बिल की है मुखालफत, हम आज भी इसे करते हैं मुस्तरद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के गुज़श्ता 10 बरसों पर भी डाली रोशनी, कहा गुज़श्ता 10 बरसों से जम्मू कश्मीर के आवाम पर जो जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए वो हम कभी भी नहीं बोलेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की बहाली की जदोजहद से कभी भी दस्तबरदार नहीं होगी। अवामी हकूक हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक भी बोल पड़े, कहा हमें किसी फर्द से नहीं BJP पॉलिसियों से है इख्तलाफ, स्पीकर हमें वक्फ तरमीमी बिल पर बात करने की दें इजाजत। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्रा द्विवेदी ने किया श्रीनगर का दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन तैयारियों का लिया जायजा। दौरे के दौरान चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने द्विवेदी को दी तफसीली ब्रीफिंग।
और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। आज बाद दोपहर मौसम ने बदला मिजाज, कहीं कहीं हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिशें और कहीं कहीं झालाबारी होने की खबरें हुई मासूल। अगले 2 दिनों के दौरान फिर से मौसम खराब रहने का है इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ।